चलिए देखते हैं सेक्शन 206 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरी। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ध्यान रखना। एक तो पावर दिया हुआ है टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। दूसरा इंस्पेक्ट द बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। एंड तीसरा कंडक्ट इंक्वायरी, और तीसरा जो है इंक्वायरी। तो इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कंडक्ट इंक्वायरी, तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, अब पहला अपन देखते हैं रजिस्ट्रार का पावर। पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट। तो रजिस्ट्रार जो है कब इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है? रजिस्ट्रार को जो है कंपनी हर साल कंपनी को जो है रजिस्ट्रार को सबमिट करने रहते हैं डॉक्यूमेंट। बहुत सारे कंपनी जो है डॉक्यूमेंट फाइल करती रहती है रजिस्ट्रार को। तो उन डॉक्यूमेंट को जो रजिस्ट्रार के पास हैं उनको स्क्रूटनी करने पर, जो भी कंपनी ने डॉक्यूमेंट फाइल किए उनको स्क्रूटनी करने पर, या तो और या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है रजिस्ट्रार को, उन दोनों केस में जो रजिस्ट्रार है वो ओपिनियन करता है कि भाई एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो वो रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को। और रिटर्न नोटिस में वो राइटिंग में सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो है फर्निश करने के लिए बोलेगा और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जो है इंफॉर्मेशन कब कब मंगवा सकता है? एक तो रजिस्ट्रार जो है स्क्रूटनी करेगा डॉक्यूमेंट की जो कंपनी के उसके पास में कंपनी ने फाइल की हैं, या फिर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव बाय हिम। उन दोनों केस में रजिस्ट्रार जो है उसको फर्दर इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ी तो वो कंपनी को रिटर्न नोटिस भेजेगा और बोलेगा राइटिंग में आप जो है इंफॉर्मेशन जो एक्सप्लेनेशन दीजिए और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, उसके बाद में ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर। तो रजिस्ट्रार ने जब इंफॉर्मेशन मंगाई तो कंपनी के ऑफिसर की क्या ड्यूटी है? उनकी ड्यूटी है जब भी रिसिप्ट होता है ना उनको रजिस्ट्रार का नोटिस, रजिस्ट्रार ने नोटिस भेजा रिटर्न में कि भाई इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो उनकी ड्यूटी है कि रजिस्ट्रार ने जब इंफॉर्मेशन मांगी और नोटिस भेजा तो बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड पावर उनको वो डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, जो करेंटली एम्प्लॉयड हैं उनको तो करनी ही है ऑफिसर को, लेकिन ड्यूटी ऑफ द पास्ट ऑफिसर, जो पास्ट में ऑफिसर रहे हैं उनसे भी रजिस्ट्रार जो है बोल सकता है कि आप इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो है आपसे मंगवा सकता है। तो उनको भी, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज में वो भी फर्निश करेंगे इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो रजिस्ट्रार ने नोटिस के थ्रू उनको नोटिस भेजा है और उनसे मंगवाई है। तीसरा अब है, ये तो इन्फॉर्मेशन मंगवा ली रजिस्ट्रार ने। अब देखते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट का कर सकता है रजिस्ट्रार। तो तीन केस में जब रजिस्ट्रार ने इन्फॉर्मेशन मंगाई तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी ही नहीं, इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं कंपनी ने। नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज़ फर्निश टू द रजिस्टर। तो रजिस्ट्रार को कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भेजी ही नहीं, और या फिर जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट जो भेजा है रजिस्ट्रार को, वो रजिस्ट्रार ने एग्जामिन किया तो पाया कि भाई वो तो इनएडिक्वेट है। ठीक है, और तीसरा, अगर रजिस्ट्रार ये सेटिस्फाइड हो जाता है ऑन स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ द अफेयर एग्जिस्ट इन द कंपनी, ठीक है, और कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है फुल एंड फेयर स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो इन तीन केस में रजिस्ट्रार जो है एक अनदर रिटर्न नोटिस भेजकर कंपनीज को बोल सकता है आप प्रोड्यूस करो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्शन करना है, उसके लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट जो है प्रोड्यूस करके दो। तो बुक्स, पेपर, एक्सप्लेनेशन जो भी है वो मंगवा सकता है उस प्लेस पे जो रजिस्ट्रार बोलता है, और उस टाइम पे जो रजिस्ट्रार मंगवाता है कंपनी को जो है भेजने पड़ेंगे। तो क्या है प्रोविजन हुआ ये? इसमें ऐसा है, पहले तो अपन ने इन्फॉर्मेशन मंगाई, ठीक है, जो वो इन्फॉर्मेशन मंगाई तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार, या इन्फॉर्मेशन जो दी वो इनएडिक्वेट है, और या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी वो रजिस्ट्रार ने स्क्रूटनी किया, चेक किया, तो उसके बाद पे पता चला कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर इज एग्जिस्ट इन द कंपनी, और या फिर कंपनी ने डिस्क्लोज ही नहीं किया है फुल एंड फेयर स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इन तीन केस में रजिस्ट्रार को पावर है कि वो अनदर रिटर्न नोटिस भेजेगा और कंपनी को बोलेगा आप
बुक्स ऑफ अकाउंट का आपको इंस्पेक्शन करना है तो आप प्रोड्यूस कीजिए, आप सबमिट कीजिए, फर्निश कीजिए बुक्स एंड पेपर एक्सप्लेनेशंस सच प्लेस एंड सच टाइम, जहाँ पे रजिस्ट्रार नोटिस में, रिटर्न नोटिस में स्पेसिफाई करता है। उसके बाद में क्या है, रजिस्ट्रार को जो है रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीज़न इन राइटिंग फॉर इश्यूइंग सच नोटिस। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्शन करने के लिए रजिस्ट्रार ने जब नोटिस भेजा तो रीज़न राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि भाई क्यों मंगाए हैं हमने, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इसलिए नहीं मंगवाए हैं, इन्फॉर्मेशन इनएडिक्वेट मिली है इसके लिए नहीं मंगवाए हैं, या फिर तीसरा पॉइंट क्या था कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर एग्जिस्ट। रजिस्ट्रार ने स्क्रूटनी किया, जो इन्फॉर्मेशन मिली तो पता चला कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एग्जिस्ट, और फुल एंड फेयर स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने। तीसरा अब आ गया इंक्वायरी। तो अपन ने इन्फॉर्मेशन पहला पॉइंट देख लिया, दूसरा पॉइंट इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट देख लिया, अब तीसरा कंडक्ट एंड इंक्वायरी, वो वाला देखते हैं अपन। Registrar may call on the company to furnish in writing any information or explanation on matter specified in the order within such time as he specified therein, and carry out such inquiry as he deems fit, after providing the company a reasonable opportunity of being heard if the registrar is satisfied। तो रजिस्ट्रार जो है वो कैरी आउट कर सकता है इंक्वायरी, जो उसको करना सही लगता है वो कर सकता है। ठीक है, कब कर सकता है, अगर रजिस्ट्रार भी सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ और फर्निश टू हिम, जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास ऑलरेडी अवेलेबल है कंपनी की, जो कंपनी उसको रेगुलरली सबमिट करता है वो, और या फिर कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन फर्निश की है उसको, उसके बेसिस पे, या ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड, या फिर किसी भी पर्सन ने, किसी एनी पर्सन ने रिप्रेजेंटेशन दिया है रजिस्ट्रार को कि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पज में किया जा रहा है, और या फिर कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है, मतलब नॉन कंप्लाइंसेस ऑफ द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट कर रही है, और या फिर जो ग्रीवेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर है वो कंपनी ने जो है एड्रेस नहीं की है। इन तीन केस में रजिस्ट्रार जो है उसको पावर दिया गया है कि वो रिटर्न नोटिस भेजकर रजिस्ट्रार जो है कंपनी से बोल सकता है कि आपकी इंक्वायरी की जाएगी, तो आपकी कैरी आउट करेगा वो इंक्वायरी। ठीक है, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है उसमें दी जाएगी कंपनी को। तो कौन कौन से तीन केस है जब रजिस्ट्रार चाहे तो है इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ और फर्निश्ड बाय द कंपनी। ओके, ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय एनी पर्सन that business of the company is carried out in fraudulent or unlawful purpose or not in the compliance of the companies act, और द ग्रीवेंस ऑफ द इन्वेस्टर आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड। तो इन तीन केस में रजिस्ट्रार जो है इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद में क्या है, रजिस्ट्रार हैज़ टू इन्फॉर्म द कंपनी ऑफ द एलिगेशन मेड अगेंस्ट बाय इट बाय रिटर्न ऑर्डर। तो रजिस्ट्रार जो है कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है, जैसे ये पॉइंट 2 में ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय एनी पर्सन जो दिया है ना कि भाई फ्रॉडुलेंट में चल रहा है कंपनी का बिजनेस, तो रजिस्ट्रार पर कोई रजिस्ट्रार अगर कंपनी पर कोई एलिगेशन लगाया है तो रजिस्ट्रार को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको, कंपनी को ऑर्डर देके कि आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी चाहे तो वो भी, अगर सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, देन डायरेक्ट द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी आउट द इंक्वायरी। तो रजिस्ट्रार तो इंक्वायरी इन ऊपर जो तीन केस दिए हैं कर ही सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सर्टिस्फाइड होता है कि सर्कमस्टेंसेस जो है ऐसा बोल उसको वारंट करती है कि इनको इंस्पेक्शन जो इंक्वायरी करना नेसेसरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रार को बोल सकता है या फिर अपना खुद का इंस्पेक्टर अपॉइंट करके बोल सकता है कि इस कंपनी की इंक्वायरी की जानी चाहिए। और it is further provided that where the business of the company has been or being carried out on fraudulent or unlawful purpose, अगर कंपनी का जो fraudulent और unlawful purpose के लिए बिजनेस कर रही है तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो है वो लाइबल हो जाएगा, पेनल्टी आई मीन पनिशेबल हो जाएगा वो अंडर सेक्शन 447 में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी किया ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन भी कर सकता है यहाँ पे, इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, तो डायरेक्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि बुक्स ऑफ पेपर ऑफ द कंपनी जो है उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए, जो और इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के लिए। अगला क्या है, अगर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंस्पेक्शन करवाने के लिए
ऑथराइज कर सकता है एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंस्पेक्शन देखो, अगर सर्कमस्टेंसेस वायलेट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो इंस्पेक्शन तो करवा ही सकता है, लेकिन वो किसी स्टेचुटरी बॉडी यानी अथॉरिटी को भी इंस्पेक्शन करने के लिए बोल सकता है, उनको ऑथराइज कर सकता है, या फिर खुद अपना एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करके इंस्पेक्शन करवा सकता है। मतलब दो दो तरीके से इंस्पेक्शन करवा सकता है सीजी, अगर वो सेटिस्फाई कर होता है कि भाई सर्कमस्टेंसेस तो वारंट है। एक तो वो इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके करवा सकता है इंस्पेक्शन, दूसरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज कर सकता है किसी भी स्टेचुटरी अथॉरिटी को कि आप इंस्पेक्शन कैरी आउट कीजिए उनके बुक्स ऑफ अकाउंट का। फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, अगर कंपनी फेल हो जाती है फर्निश करने में एनी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन और कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में जो इन सेक्शन 206 में रिक्वायर्ड है, या फिर कोई ऑफिसर या कंपनी दोनों जो डिफ़ॉल्ट करते हैं, उनको फाइन लग सकता है जो एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपए तक, और कंटिन्यू अगर फेलियर होगा तो 500 रुपीज़ एवरी डे तक की पेनल्टी जब तक फेलियर कंटिन्यू होगा तब तक लग सकती है। और ये जो ऊपर जो प्रोविज़न दिया है 206 वो फॉरेन कंपनी को भी लगेगा। तो चलो अपन अब क्योंकि रिवीजन करते हैं, अपन ने क्या देखा। सेक्शन 206 में 3 पॉइंट है। एक तो इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, तीसरा इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। तो रजिस्ट्रार को पावर कब है, जब रजिस्ट्रार जो इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है तो या तो रजिस्टर खुद ही स्क्रूटनी करेगा डॉक्यूमेंट की जो कंपनी ने फाइल किए हैं, या फिर कंपनी को कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है। उस दो केस में रजिस्टर को पावर है कि वो कंपनी को बोल सकता है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए और आप रिटर्न में जो है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो है सबमिट कीजिए। ड्यूटी ऑफ द कंपनी के ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, अगर रजिस्ट्रार मंगवाता है, नोटिस भेजता है रिटर्न में कि इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो उन ऑफिसर्स को चाहे वो पास्ट के हों चाहे वो अभी प्रेजेंट के हो, उनको अपने बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड पावर जो है इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी रिटर्न में। ठीक है। अब जो है रजिस्ट्रार कब इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट कर सकता है, 3 केस में। अगर जो इन्फॉर्मेशन मंगाई है रजिस्ट्रार ने वो सबमिट ही नहीं की, नो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इज फर्निश टू द रजिस्ट्रार, और या फिर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो रजिस्ट्रार को फर्निश की है वो इनएडिक्वेट है, प्रॉपर नहीं है वो, और या फिर जो इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार को फर्निश की है उसको स्क्रूटनी करने के बाद, उसका एग्जामिनेशन करने के बाद रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर एग्जिस्ट है इन द कंपनी में, और कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर रही है फुल एंड फेयर स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो इस केस में कंपनी जो है 206 सबसेक्शन 3 में इंस्पेक्शन कर सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट का। कंपनी को प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दीजिए, आपको हमको हमको इंस्पेक्शन करना है उनका। और रीज़न जो है राइटिंग में रिकॉर्ड करना है रजिस्ट्रार को जब भी वो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए बोलता है। अब तीसरा आ जाता है इंक्वायरी। इंक्वायरी कब करेगा, जो बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ रजिस्ट्रार और या फिर इंफॉर्मेशन फर्निश टू हिम बाय द कंपनी। एक तो इस केस में कर सकता है इंक्वायरी। दूसरा कोई रिप्रेजेंटेशन मेड हुआ है, मतलब ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड टू रजिस्ट्रार बाय एनी पर्सन दैट बिजनेस ऑफ द कंपनी इज फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पज एंड नॉट इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट, तब कर सकता है। और तीसरा ग्रीवेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड, तो इन 3 केस में जो है इंक्वायरी कर सकता है, रजिस्ट्रार को पावर है। और रजिस्ट्रार को जब भी कंपनी पे कोई एलिगेशन लगाता है तो रजिस्ट्रार को वो ऑर्डर जो है कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इंक्वायरी कर सकता है, अगर सर्कमस्टेंसेस वारंट करती है तो वो भी रजिस्ट्रार को बोल सकता है या फिर इंस्पेक्टर अपॉइंट करके बोल सकता है कि इंक्वायरी करनी है कंपनी की। और एवरी ऑफिसर जो भी और कंपनी जो भी अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट पर्पज में काम कर रही है या बिजनेस चला रही है उनको सेक्शन 447 की पेनल्टी लग सकती है। इंस्पेक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी भी करवा सकता है रजिस्ट्रार से या अपना ऑफिसर अपॉइंट करके। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट भी कर सकता है अपना इंस्पेक्टर अपॉइंट करके, या फिर किसी अथॉरिटी को स्टेचुटरी अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकता है कि इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी करना है। अगर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी ऑफिसर या कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो फाइन लग सकता है, 1 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है। और कंटिन्यू फेलियर चला तो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट और कंपनी को जो है पर डे एवरी डे जो है 500 रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है। और ये सेक्शन जो है 206 फॉरेन कंपनी को भी एज इट इज़ अप्लाई होगा। चलो, थैंक यू।